नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल के जरिए आपसे एक बार फिर रूबरू हुई हूँ और आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में कल चुनाव के नतीजे आने हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए फिर पीछे रह गई है और ऐसा एग्जिट पोल का कहना है कि एक बार फिर महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहेगी बढ़त के साथ। लेकिन अगर सारे एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर हम देखें तो जो डिफरेंस दिखा रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में वो महज 4, 5, 6 सीटों का अंतर दिखा रहा है और अदर्स को भी कुछ 7 से 10 सीटें दे रहे हैं लोग और चिराग को भी कुछ सीटें जा रही हैं, 2-4 सीटें उनको भी एग्जिट पोल में दिया जा रहा है। वैसे इस बार देखें तो बिहार में चुनाव के दौरान महागठबंधन की बिहार में बहार, कई तरह के गठबंधन वहां पे फ्लोट कर रहे थे और उनके कैंडिडेट्स भी चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। तो क्या ये जो महागठबंधन थे, चाहे वो कुशवाहा बीएसपी के और ओवैसी के हों या फिर अदर्स के हों या फिर जो ओरिजिनल एक तेजस्वी और कांग्रेस की महागठबंधन पार्टी थी वो हो, तो ये जो गठजोड़ वाली पार्टियां जो एक साथ चल रही थी और सरकार बनाने के लिए चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही थी, वहां पे क्या वैसे बिल्कुल फेल हो जाएंगे? क्या कुशवाहा कोई भी सीट नहीं ला पाएंगे? क्या बीएसपी वहां पे पूरी तरह से विफल नजर आएगी? और भी जो पार्टियां हैं वो क्या बिल्कुल धरातल से गायब नजर आएंगी? खासकर पप्पू यादव की अगर बात करें तो उनकी जो एक गठबंधन बनी थी, क्या वो भी एक भी सीट लाने में सक्षम नहीं रहेगी, कामयाब नहीं रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, वो वोट काटने में सफल रहेंगे, वो वोट कटुआ के तौर पे सामने आएंगे और जिसका सीधा फायदा, क्योंकि ये वोट कटेंगे, ये सारे लोग एनडीए के खिलाफ खड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे का वोट काटेंगे, वो महागठबंधन का ही वोट काटेंगे। हर कोई इस चुनावी रण में जितनी भी वहां पे गठबंधन बनी एनडीए के विपरीत में बनी है या एनडीए को अपोज करने के लिए बनी है और उनके कैंडिडेट्स भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मुझे लगता है ऐसा कि साफ तौर से बीजेपी और नीतीश कुमार को जाएगा। नतीजे कल आने हैं, क्या होगा ये तो कल ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि इस बार एग्जिट पोल की बिल्कुल चलने वाली नहीं है बिहार में। बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की सरकार बनती नजर आ रही है। उसमें हो सकता है चिराग पासवान का सहयोग जरूर लेना होगा, हो सकता है कि थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन ये भी नहीं है कि बीजेपी और एनडीए की जो गठबंधन है वो सरकार बनाने में विफल रहेगी। खैर ये तो कल की बातें हैं, लेकिन फिलहाल बिहार के मौसम की अगर बात करें तो जिस तरह से टीवी चैनल्स पे एग्जिट पोल को दिखाया जा रहा है, ये जो रुझान था वो चुनाव के दौरान क्यों नहीं नजर आया? ये जो रुझान था ये पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्यों नहीं नजर आया? मैं ये टीवी चैनल से पूछना चाहती हूँ। एग्जिट पोल के नाम पे कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाया जा रहा है? ये भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि जब कोई भी चैनल वहां जा रहा था बिहार में इलेक्शन कवरेज के लिए तो सब चैनलों के रिकॉर्ड बुलेटिन्स को आप देखें तो यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी अपनी छवि बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर हाल में जनता का रुझान जो है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो एनडीए की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 5 साल में नीतीश कुमार का काम जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, उतना धरातल पे नहीं दिखा, लेकिन पिछले 10 साल के काम को नकारा भी नहीं जा सकता, उससे पहले के 10 साल को। और अगर हम अपने परिवार में ही देखें, अगर चुनने की बात आती है कि मुझे हो सकता है मेरा गार्जियन पिछले कई सालों से बहुत अच्छे से काम हमारी देखभाल कर रहा था, लेकिन पिछले 2-4 सालों में उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी जो अप्रोच थी वो मेरे तरफ उतनी नहीं थी। लेकिन एक दूसरा है जो कि निठल्ला सा बैठा रहता है, उसके ऊपर ना जाने कितने दाग हैं और वो फिर से वो अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम अपने परिवार में ये होने देते हैं? कभी नहीं होने देते हैं। हम उस परिवार का मुखिया उसे बनाते हैं जिसके अंदर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तेजस्वी में वो ट्रस्ट नहीं आ पाया है।
हालांकि तेजस्वी उभरते हुए बहुत अच्छे नेता बिहार के हैं। इस बार वो इस चुनावी कैंपेन में उन्होंने प्रूव भी कर दिया और उनके पास एज लेंथ है और लोग उनको और मैच्योर तौर पे वो उनको नेता बनने में उनकी सहायता तो जरूर करेंगे, लेकिन जब उस प्रदेश की मुखिया बनने की आएगी तो कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी की तरफ वो देखेंगे कि क्या हम अपना प्रदेश जब इस शख्स को देते हैं तो वो इतना सक्षम है कि हमारे हर चीज को वो समझने में सफल रहे, मेरी परेशानियों को समझ सके, मेरे प्रदेश को वो संवार सके और उसको एक नई दिशा दे सके। एटलीस्ट नई दिशा नहीं दे सके तो जितना है उसको आगे बढ़ा सके। तो शायद ये ट्रस्ट, मुझे नहीं लगता है कि बिहारी इतने बेवकूफ होंगे कि वो तेजस्वी पे जता पाएंगे। खैर, ये तो कल के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन अगर बिहार में ऐसा होता भी है तो ये बिहार के लिए मेरे ख्याल से, मैं बिहारी हूँ, मैं रही हूँ ही, दोनों शासनकाल को मैंने देखा हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये फैसला बिहार की जनता ने इस जनाधार के साथ इस महागठबंधन को दिया है तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार है और उसमें तेजस्वी मुखिया बन के सामने आएंगे। वो किस तरह के, जिसमें तेज प्रताप भी होंगे और मीशा भी होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इस घालमेल के साथ जब वो सरकार आगे बढ़ेगी तो बिहार का क्या हर्ष होगा। याद कीजिए वो शहाबुद्दीन के दौर, याद कीजिए वो पप्पू यादव और साधु यादव और सुभाष यादव के दौर, याद कीजिए न जाने कौन कौन से तिवारी, मुन्ना तिवारी और पता नहीं कौन कौन से बाहुबलियों का दौर। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने मंशाओं के लिए नहीं, क्योंकि किसी का विरोध करना है इसलिए विरोध किए जा रहे हैं, उसको छोड़ते हुए हम ये देखें कि आखिर बिहार को क्या चाहिए था और क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है कि वो सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सिर्फ विरोध के नाम पे अपनी एक स्टेबल सरकार को नाकामयाब कर देगी। खैर, कल तक हम इस बात का इंतजार करेंगे कि क्या होगा बिहार में, लेकिन का होखल बा बिहार में सब रउआ लोग देख रहे हैं और जानत हैं कि बिहार के का चाहिए, बिहार के भला के लिए का चाहिए। तो दुआ करी और देखी कि बिहार के भला जे में होखेला वही डिसीजन ली। हालांकि डिसीजन ले लेवल गइल बा और एकरा में कोई परिवर्तन नहीं आ सकत। अब तो बस उजे बक्सा बंद बा, ओकरा से जब आंकड़ा निकली तो वो तय करी कि बिहार आखिर कौन दिशा में जाए, ओकर दशा का हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं, अपने विचार जरूर साझा करें। आपके विचार आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और उस मनोबल के साथ ही हमें ये भी एहसास होता है कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।